हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। भारत ने 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस भव्य सैन्य शक्ति प्रदर्शन के साथ मनाया। परेड में मिसाइलें, युद्धक विमान और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए आधुनिक हथियार प्रदर्शित किए गए। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि चीन के साथ एफटीए करने की कोई योजना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी के बाद यह बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दुबई में सीपीआई के साथ हुई कथित बातचीत पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में रिपोर्ट दुबई जाते समय फ्लाइट में मिली और विदेश में रहते हुए ऐसे मामलों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक उपलब्धियों का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरे मैरून रंग की सुनहरे डिजाइन वाली पगड़ी आकर्षण का केंद्र रही। जटिल कढ़ाई से सजी हुई पगड़ी के साथ मैरून हरे रंग की लंबी बहती हुई पूंछ भी थी, जिसने लोगों का खास ध्यान खींचा। मारिको लिमिटेड ने 4700 BC ब्रांड की मालिक जिया माइज प्राइवेट लिमिटेड में 93.27% हिस्सेदारी 227 करोड़ में खरीदी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और क्वाड साझेदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में करीबी सहयोग के जरिए अमेरिका भारत संबंध दोनों देशों के लिए ठोस परिणाम दे रहे हैं। स्विस रक्षा थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने 10 मई तक पाकिस्तान पर हवाई बढ़त हासिल कर ली थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्टैंड ऑफ हमलों को लगातार जारी रखने की क्षमता मुख्य रूप से ब्रह्मोस और स्कैल्प इजी क्रूज मिसाइलों जैसे उन्नत हथियारों की उपलब्धता पर निर्भर थी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और पर्यटन को तबाह करने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग और सुरक्षा बल पाकिस्तान की नापाक साजिशों को कभी सफल नहीं होने देंगे। आरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में अर्धसैनिक बल की पूरी तरह पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व कर इतिहास रच दिया। यह पहली बार है जब किसी महिला अधिकारी ने इस तरह की टुकड़ी की कमान संभाली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। 25 जनवरी 2026 को छतरू के बर्फ से ढके जंसीर कंडीवार जंगल क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जब एक सर्च पार्टी ने आतंकियों की गतिविधि देखी। कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। अशोक चक्र पुरस्कार पाने वालों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सहित सेना, नौसेना और वायुसेना के कई अधिकारी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिए गए भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के डबल इंजन शासन मॉडल के कारण विपक्ष शासित राज्यों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे संघीय व्यवस्था कमजोर हुई है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में अमेरिकी सेना सचिव डैनियल पी डिस्कॉल से मुलाकात की। बैठक में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने, सेना से सेना सहयोग बढ़ाने और वैश्विक शांति व सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। वह एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत और यूरोपीय संघ एक बिखरी हुई दुनिया में सहयोग का नया मॉडल पेश कर रहे हैं, ऐसा ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा। ईयू भारत शिखर सम्मेलन से पहले ईयू व्यापार आयुक्त ने बताया कि एफटीए वार्ता अंतिम चरण में है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजीविका मिशन अब एक आंदोलन बन चुका है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं ने अद्भुत शक्ति और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है। गणतंत्र दिवस के संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संघर्षों से भरी दुनिया में भारत शांति का संदेशवाहक बना हुआ है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, महिला सशक्तिकरण, वंदे मातरम और देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था सहित कई अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन इंडोनेशिया के बेलावान बंदरगाह से रवाना हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच समुद्री संबंध और मजबूत हुए। इस दौरान पेशेवर संवाद, प्रशिक्षण यात्राएं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और मैत्रीपूर्ण खेल मुकाबलों के माध्यम से दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिला। पद्म पुरस्कार 2026 के तहत अभिनेता धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता दिवंगत शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में केवल बंगाली प्रवासी मुसलमानों को ही बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस को धर्म, संस्कृति और पहचान के लिए खतरा बताते हुए उसे निर्णायक रूप से हराने की बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण लोग अपने स्वास्थ्य की भारी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जबकि निर्माण मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों की आजीविका भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संदेश में कहा कि अमेरिका और भारत के बीच एक ऐतिहासिक और मजबूत संबंध है। यह शुभकामनाएं ऐसे समय आई है जब व्यापार और शुल्क नीतियों सहित कई मुद्दों पर दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।